कभी सोचा है कि एक बिल्कुल साधारण सा सफर कैसे एक भयानक मोड़ ले सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक परिवार के साथ हुई एक सच्ची और बेहद परेशान कर देने वाली घटना बताई जाती है। देखिए, कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है और बस यही एक बात इस पूरे किस्से को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। मतलब जो कुछ भी हम आगे सुनने वाले हैं वो सिर्फ किसी की कल्पना नहीं बल्कि किसी की जी हुजूरी हकीकत है। तो चलिए कहानी के इस सफर पर निकलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से परिवार से। एक ऐसा परिवार जिनकी छोटी छोटी खुशियां बहुत जल्द एक भयानक साए में घिरने वाली थीं। तो मिलिए रवि और अंजलि से और उनके दो प्यारे बच्चों 8 साल की पीहू और 5 साल के चिंटू से। दिल्ली की भागदौड़ वाली जिंदगी में यह बिल्कुल हमारे और आपके जैसा ही एक परिवार था जिनके अपने छोटे छोटे सपने और खुशियां थीं। अब बच्चों ने जिद पकड़ ली कि सर्दियों की छुट्टियों में कहीं घूमना है। रवि अपने ऑफिस के काम में बिजी थे तो अंजलि ने एक प्लान बनाया। क्यों ना बच्चों को लेकर रेवाड़ी अपने मायके ही हो आया जाए। सिर्फ 100 किलोमीटर ही तो दूर था। अंजलि, जो कि एक बहुत कॉन्फिडेंट ड्राइवर थीं, उन्होंने यह फैसला ले ही लिया। रवि की ठंड और उस बदनाम प्रेतवादित हाईवे की चिंताओं को एक तरफ रखकर छुट्टियां बड़ी अच्छी बीत रही थीं। सब खुश थे। लेकिन इसी खुशी के बीच अनजाने में ही डर का पहला बीज बोया जा चुका था। और इसकी शुरुआत हुई एक मामूली सी कहानी से। नाना नानी के घर का माहौल सोचिए, कितना खुशनुमा होगा। बच्चे खूब खेल कूद रहे थे, मस्ती कर रहे थे। लेकिन दिल्ली वापस आने से ठीक पहले उन्होंने अपनी नानी से एक ऐसी फरमाइश कर दी जिसे शायद वो हमेशा के लिए भूल जाना चाहेंगे। और बस नानी की सुनाई इस खौफनाक कहानी ने अपना असर दिखा दिया। इसका असर छोटे चिंटू पर इतना गहरा पड़ा कि वो बेचारा बुरी तरह सहम गया और उस रात डर के मारे सो भी नहीं पाया। खैर, रात बीती और अब बारी थी वापसी के सफर की। उन्हें क्या पता था कि घर की तरफ बढ़ता हर किलोमीटर उन्हें किसी अनजाने और भयानक अंधेरे की ओर खींच रहा था। सुबह मौसम थोड़ा खराब था, इसलिए निकलने में उन्हें थोड़ी देर हो गई। ये एक छोटी सी देरी थी, है ना? लेकिन कभी कभी यही छोटी सी देरी बहुत भारी पड़ जाती है। इसी वजह से उन्हें शाम के धुंधके में उस हाईवे पर सफर करना पड़ा, जहां अंधेरा सिर्फ सूरज ढलने से नहीं होता। सफर में एक और मुसीबत आ गई। गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब सुनसान हाईवे पर टायर ठीक करवाने में काफी कीमती वक्त निकल गया। दिन का उजाला तेजी से घट रहा था और हर गुजरते पल के साथ वो हाईवे और भी ज्यादा सुनसान और डरावना होता जा रहा था। और फिर अचानक, जैसे किसी ने दुनिया पर एक सफेद चादर डाल दी हो, घना कोहरा छा गया। इतना घना कि कुछ फीट आगे देख पाना भी नामुमकिन था। सड़क और आसमान का फर्क ही मिट गया था। अंजलि को गाड़ी की स्पीड बिल्कुल कम करनी पड़ी। गाड़ी अब चल नहीं रही थी, रेंग रही थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां लॉजिक और हकीकत के बीच की लकीर धुंधली पड़ने लगती है। कोहरे के उस सफेद पर्दे के पीछे से अब शुरू होता है अनहोनी घटनाओं का वो सिलसिला जिसने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहली अजीब चीज, हेडलाइट की रोशनी में अचानक कुछ नजर आता है। सड़क के ठीक बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी साइकिल, जिसकी सीट भी गायब है। सोचिए, हाईवे के बीच में वो क्या कर रही होगी? अंजलि को बचाने के लिए जोर से ब्रेक लगाने पड़े। वो साइकिल से बचकर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, उनकी आंखों ने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। वही, बिल्कुल वही टूटी फूटी साइकिल अब सड़क के किनारे एकदम सीधी खड़ी थी, जैसे वो उनका इंतजार कर रही हो। बस उसी पल अंजलि और पीहू समझ गए, कुछ बहुत बहुत गलत हो रहा है। अभी साइकिल का खौफ खत्म भी नहीं हुआ था कि हेडलाइट्स में एक और चीज दिखी। एक बहुत लंबा साया जो एक गंदे कंबल में लिपटा हुआ था। इतना लंबा कि कोई आम इंसान हो ही नहीं सकता। और इससे पहले कि वो समझ पाते कि वो क्या है, अंजलि ने ब्रेक लगाए और वो साया कोहरे में गायब, जैसे कभी था ही नहीं। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खुद को यकीन दिलाना चाह रही थी कि ये सब कोहरे और उसके डरे हुए मन का वहम है। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि खतरा असली है। और फिर कहानी में एक और खौफनाक मोड़ आया। गाड़ी चलाते चलाते अंजलि की नजर अपनी बगल वाली खिड़की पर पड़ी। ठंड की वजह से शीशे पर भाप जम गई थी
और उस भाप पर एक अजीब बड़ा सा हाथ का निशान बना था। उस निशान को देखकर अंजलि की रगों में खून मानो जम गया। एक भयानक एहसास ने उसे जकड़ लिया, क्योंकि वो हाथ का निशान शीशे के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बना था, कार के अंदर से। ये इस बात का ठंडा सबूत था कि कोई अनदेखी चीज उनके साथ कार के अंदर ही मौजूद है। और जैसे इतना काफी ना हो, अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उस खामोशी को चीरती हुई एक फटी हुई डरावनी आवाज गूंजती है, इस कोहरे में कोई नहीं बचेगा। इस खौफनाक सफर का अंत इसकी शुरुआत से भी ज्यादा भयानक था। तो चलिए देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या और कौन से सवाल हमेशा हमेशा के लिए अनसुलझे रह गए। रेडियो की वो चीख, सामने घना कोहरा और फिर अचानक सामने से आते एक ट्रक की तेज लाइटें। डर और घबराहट में अंजलि का कंट्रोल गाड़ी से छूट गया। ट्रक से बचने के लिए उसने स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी सीधा एक पेड़ से जा टकराई। होश खोने से ठीक पहले उसने देखा, वही कंबल में लिपटा साया ठीक उसके सामने खड़ा था। अस्पताल में जब होश आया तो दो अलग अलग हकीकतें सामने थीं। एक तरफ थी पुलिस की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक ये सिर्फ एक आम हादसा था, कोहरे की वजह से ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। लेकिन दूसरी तरफ थी अंजलि की हकीकत, और वो जानती थी कि ये कोई हादसा नहीं था, ये उस हाईवे पर मौजूद किसी साये का काम था। शारीरिक घाव तो वक्त के साथ भर गए, लेकिन उस रात का खौफ अंजलि के जहन पर एक ऐसा जख्म छोड़ गया जो शायद कभी नहीं भरेगा। एक अनसुलझी पहेली, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे शायद कभी नहीं मिलेगा। और ये कहानी हमें इसी एक बेचैन कर देने वाले ख्याल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है ना कि कोहरा सिर्फ मौसम का एक रूप नहीं होता, बल्कि कभी-कभी ये उन अनकही कहानियों और रहस्यों पर एक पर्दा होता है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं।